चंदा कैसेट्स। तो देखिए, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर सदाशिव भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों बैठे हैं। तो पार्वती मुस्कुरा करके बोली कि स्वामी, आप मुझे ये बताइए कि इस धरती पर कितना घोर अत्याचार और पाप बढ़ रहा है, ये फिर भी पृथ्वी रसातल को क्यों नहीं चली जाती। तो आज भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम्हें ये भ्रम है, इस पृथ्वी पर जो है धर्म के खम्भ लगे हैं। तो आज पार्वती मचल गई और कहा, बोलिए भोलेनाथ से, पार्वती कहने लगी और प्रभु करे सोई होई, का धरती के खम्भे सुना तो दिखाई देओ। आज पार्वती बोली, स्वामी धरती के खम्भ कहाँ हैं, वो चल करके आप मुझे दिखा दीजिए। तो भोले बाबा पार्वती की बात सुन करके कहने लगे, ओ पार्वती सुन, तुझे धरती के खम्भ ऐसे दिखाई नहीं देंगे तो भला कैसे दिखाई देंगे। तो भोले बाबा बताने लगे, सुन पार्वती, पार्वती से कहें ऐसे त्रिपुरार है, 16 बरस की अरर बने जा तू नार है। पार्वती से कहें ऐसे त्रिपुरार है, 16 बरस की अरर बने जात नार है। आज बोले भोले बाबा, पार्वती आप जो है 16 वर्ष की अवस्था में हो जाओ और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। लेकिन पार्वती मुस्कुरा के बोली, नाथ मैं तो 16 वर्ष की बन जाऊंगी, लेकिन आप कैसे बनोगे। तो भोले बाबा बताने लगे, मैं बनो विप्रबूढ़ा कोड़ी तन धारूंगो, तुम्हें खम्भ दिखा कर की दिल सोच विचारूंगो। पार्वती अप्सरा लजावे कर ले ऐसा सिंगार है, 16 बरस की अरर बने जात नार है। पार्वती से कहे ऐसे त्रिपुरार है, 16 बरस की अरर बने जात नार है। आज जब भोले बाबा ने ये बात पार्वती से कही तो पार्वती कहने लगी, स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भला धरती के खम्भ जो है 16 वर्ष की को दिखाई देंगे, मुझे तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। भोले बाबा कहने लगे, ना ना पार्वती, आप जब तक 16 वर्ष की नहीं बन जाओगी तब तक मैं आपको धरती के खम्भ दिखाने नहीं ले चलूंगा। तो आज मेरे श्रोताओं, जब भोले बाबा की इतनी बात सुनी तो पार्वती क्या करने लगी उस पर्वत पर, सोनी सम्मुखी बात सती नय देर लगाई है,
और आज पर्वत के बीच रही निज रूप बनाई है। और आज पर्वत के बीच रही निज रूप बनाई है। अरे बरस सोले की बन गई है। अरे बरस सोने की बन गई है। उत शंकर भगवान ने लीलाया तो बनाए लई है। आज भैया भगवान शंकर ने पार्वती को जैसे ही 16 वर्ष की अवस्था में देखा है, आहा, भगवान भोले ने कैसा रूप बनाया। अरे कोड़िया रूप बनायो है। अरे कोड़िया रूप बनायो है। और 80 बरस के बने उमा को वचन सुनायो है। और 80 बरस के बने उमा को वचन सुनायो है। आज भोले बाबा जब 80 वर्ष के बुढ़ा बन गए, कोड़ बहने लगा है और पार्वती से बोले, पार्वती ये पंखा उठाओ और आप जो है मेरे पीछे पीछे चली आओ, मेरी मक्खी भगाती रहना और आज मैं तुम्हें धरती के खम दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। और हुआ क्या है भैया, कदा छोड़ ना दिया पर्वत पे, ये मृत्यलोक में आए हैं। जिन्हें देख देख के नर नारी और आपस में बतराए। अरे देख देख के नर नारी जिन्हें आपस में बतराए हैं। आज जैसे ही भोले बाबा और पार्वती को लेकर के मृतलोक में आए हैं, आप जानते हो कि मृतलोक के मनुष्यों का काम है कि बुरी भावना करना, गंदे विचार बनाना। और एकदम लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं और देखा तो एक 16 वर्ष की सुंदर नारी एक कोड़िया की हवा कर रही है। नौजवान भैया मुस्कुरा के बोले, अरे भैया देखो। और क्या बोले हैं वो नौजवान, आज कहने लगे नौजवान, अरे जाको सैया है बिल्कुल बूढ़ो, सोरे जाकी नारी जवान, जाकी नारी जवान। ए भैया देखो, इसकी घरवाली कितनी सुंदर है और पता नहीं इस घरवाली का क्या लगाव है इस कोड़िया से। और नौजवान भैया खिल्ली उड़ा करके बोले, जाको दूल्हा, जाको दूल्हा बिल्कुल बूढ़ो, तो जकी नारी जवान, जकी नारी जवान। और भैया सिर पे जाके बाल रखे, अरे सिर पे जाके बाल रखे। और जा नारी क्या फंद रचे हैं। और जा नारी ने का फंद रचे। और भैया
जिया देखत लगे भसूरो सो जकी नारी जवान जकी नारी जवान जिया बरना बिल्कुल बूढ़ो सो जकी नारी जवान जकी नारी जवान आज इस प्रकार से जब मर्तलोक में नर नारी कहने लगे तो पार्वती बड़ी शर्मिंदा होकर के कहने लगी, भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरे पति देव हैं और मैं इनकी जो है प्राण प्यारी हूं। नौजवान भैया कहने लगे, सुन तू बेकार में और इस कोड़िया के पीछे पीछे घूम रही है। अरे चलो, मेरे पास 100 बीघा खेत है, ट्रैक्टर है, आराम से रहना, इस कोड़िया को जाने दे भाड़ में। तो आज पार्वती रो करके भोले बाबा के पैर पकड़ लेती और कहा बोली, ए पार्वती ओ कहे न लगिए ना तो कहाँ ले जाते हो, धरती के कम दिखाए एक नाहक में हंसी कराते हो। ओ पार्वती ओ कहने लगी ना तो कहाँ ले जाते हो, धरती के खम्मा दिखाए रहे के नाहक में हंसी हंसाते हो। आज जब पार्वती इस प्रकार से भोले बाबा से कहने लगी, स्वामी मैंने तो धरती के खम्म देख लिए, आप जो है लौट करके और अयोध्या नगरी को छोड़ करके वापस चलो, और ये लोग बाग जो है मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो आज भोले बाबा कहने लगे, और क्या बोले हैं, तब हंसे बोले ऐसे रे वरदानी, हंसे बोले हैं रे वरदानी, पार्वती से बोले हैं बानी। पार्वती सुन बात हमारी, धरती पे पाप बड़े रहो भारी। आज भोले बाबा बोले, कर रहे लोग कपट के धंधे, यहाँ नर नारी भये हैं गंदे। और पार्वती ना तुमसे कछु बात दूरी है, भाई भावना बहुत बुरी है। आज भोले बाबा कहने लगे, पार्वती जिस उद्देश्य से तुम्हें मैं लेकर के जा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे चली आओ। और यहाँ के लोगों का काम है कि गंदे विचार करना, बुरी भावना बनाना, आप चिंता न करें। और आज जो है मेरे भोले बाबा पार्वती को लेकर के आगे बढ़े हैं। और बंधुओं, धरती के खम्भ कहाँ लगे हैं जरा आप भी ध्यान करना, और कहाँ लेकर के भोले बाबा पार्वती को आज जा रहे हैं, और हुआ क्या है। अरे धरती के देखन खम्म सिम के गिरजा संग सिधारी, धर
धरती के देखन थमस मुकी गिरजा संग सिधारी। और कहा ये नगर अयोध्या आए, ये नगर अयोध्या आए, भारी मन में हर्ष आए। भारी मन में हर्ष आए। और अयोध्या में उस समय राजा कौन था? यहाँ पर मानदाता भूप और जकी बिनुमती प्रिय नारी, धरती के देखन यानी उस समय अयोध्या में राजा था मानधाता, जिसकी पतिव्रता सुंदर नारी थी, जिसका नाम था बिंदुमती। और आज राजा मानदाता का क्या हाल था कि बाग भी सूखा पड़ा था, कुआं में जल नहीं था। इतना दुर्भाग्यवश था वो राजा के राजा निपुत्री भी था, चौथापन आ गया, लेकिन भूख पे कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो आज भोलेनाथ जब बाग में पहुंचे और क्या हुआ है भैया, ये तुरंत तो बाग में आए हैं, ये तुरंत तो बाग में आए हैं, और अपने खेल रचाए हैं। बगिया हरे आ गई और महक रही फुलवारी, धरती के देखन थमस मुकी गिरजा संग सिधारी। हाँ, आज जब भोले बाबा की कृपा से बगिया हरी भरी हो गई और कुआं में जल आने लगा, मोर पपिया बोलने लगे हैं, तो जब मालिन ने बगिया का ये हाल देखा है, मालिन तब कहने लगी चरणन सी सुनवाए, को आए कहाँ से सुधियो मोई बताए। आज मालिन बोली बाबा के सामने जाकर के, अरे बाबा आप कहाँ से आए हो, और आप बड़े ही अंतर्यामी बाबा हो कि बगिया बरसों से पुरानी जो है हरी भरी हो गई, कुआं में जल आने लगा, मोर पपिया बोलने लगे हैं। एकदम भोले बाबा कहने लगे, ओरी मालिन हमें तेरे से बात नहीं करनी है, तू जा राजा मानधाता को बुला करके हमारे पास ले आ, और हमें राजा से दो बात करनी है। आज वो मालिन और क्या करती है, अरे सुने बाबा की बात, अरे सुने बाबा की बात, बिकल भयो गात, तुरत बुधाई, जाने पलकी करी न तेरा रे, भूप के जोरे आई। जाने पलकी करी न तेरा रे, भूप के जोरे आई। हाँ। आज जैसे ही मालिन महाराज मानधाता के पास में आती है और क्या देखा कि राजा का भरा हुआ समाज बैठा है, तो आज वो मालिन राजा के सामने हाथ जोड़ करके बोली, महाराज। राजा कहने लगा, कहो मालिन कैसे आना हुआ।
तो आज मालन का गदगद कंठ हो जाता है और क्या बोली है। आरे बागे कुकोड़ी आयो। ए राजा, अपनी बगिया में एक कोड़ी महात्मा आए हुए हैं और क्या बोली है वो मालिन। आरे बागे कुकोड़ी आयो, राजा सुनो रे चित लाए। राजा कहने लगा मालिन क्या कह रही है तू। मालिन बोली महाराज अपने बगीचा में एक कोड़िया महात्मा आया है, लेकिन महात्मा की गति क्या है। तो क्या बोलिए वो मालिन। अरे कोड़िया ने करतब कर दियो, अरे कोड़िया ने करतब कर दियो, बागो सब हरो भरो कियो। और महाराज अरे कुआं में जल उमगायो, राजा सुनो रे चित लाए। ओ बागई कुकोड़ी आयो, राजा सुनो रे चित लाए। और मालिन कहने लगी वो राजा वो है तो कोड़ी, लेकिन एक करिश्मा उसके साथ में बहुत बड़ा है। जगदीश मामा क्या करिश्मा बताया है उस मालिन ने। अरे संगम के सुंदर है नारी, अरे संगम के सुंदर है नारी, लगे बुआ कोड़ी से प्यारी। ओ सबर सिंह तो न पायो, राजा सुनो रे चित लाए। ओ बागई कुकोड़ी आयो, राजा सुनो रे चित लाए। आज जब राजा ने ये बात सुनी तो एकदम से राजा कहने लगा मालिन क्यों पागल हो गई है। अरे भला ऐसे महात्मा कहाँ हैं जो बरसों से बगिया सूखी पड़ी है उसको हरा भरा कर दें। मालिन जवाब देने लगी नहीं महाराज, आप चल करके बगिया को देख तो लेंगे बगिया का हाल क्या है। जब राजा से विशेष विशेष मालिन ने फरमाइश की है तो आज वो राजा और उस कोड़िया से मिलने के लिए बाग में जैसे ही पहुंचा है, जाकर के कोड़िया को देखा, बाग को देखा तो कोड़िया के चरणों में जो है साष्टांग प्रणाम कर दिया और हाथ जोड़ करके वो राजा मान धाता और क्या बोला है महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान शंकर ने कोड़िया वेश में जब ये राजा के वचन सुने हैं तो जवाब दिया, ओरे राजा देख तू देख रहा है कि मैं कोड़िया हूं, मेरे संग में सुंदर नारी है, लेकिन सुन राजा भिखारी हम ना दौलत के, भिखारी हम ना दौलत के, गमों के हम सताए हैं और बड़ी आशा लेकर के राजा तेरे बाग में आए हैं। राजा मानदाता बोला महाराज कौन सी आशा लेकर के आए हो, जरा दास के लिए वो आशा फरमाइए। तो आज बोले बाबा और राजा से बोले राजा सुन मेरे मन में क्या इच्छा है। अरे मेरे तना में महाराजा पुरानी,
मेरे शरीर में जो है एक पुराना कोड़ बह रहा है, बहुत पुरानी मर्द है, और अगर तू मेरे इलाज करवा दे तो राजा तेरा बहुत बड़ा पुण्य होगा, मेरी जान बच जाएगी। और भोले बाबा रो करके आज राजा से बोले, अरे मेरे तना में मरज पुरानी और दवा कराए दे ओ राजा दानी। राजा हरे जाते दुखी है हम दोनों प्राणी, कह रहे सवर सिंह आया ज्ञानी। हाँ, आज भोले बाबा खुले शब्दों में कहने लगे, ओरे राजा बस हमें तेरा राजपाट धन धाम कुछ नहीं चाहिए, तू केवल हमारा इलाज करवा दे और मैं ठीक हो जाऊंगा राजा, तो तेरा जो है जीवन भर एहसान बंद रहूंगा। राजा समझ रहा था कि कोई साधारण कोड़िया है, और एकदम राजा मानदाता हंस करके बोला, बाहर कोड़िया वाह, तूने मांगा तो क्या मांगा? राजा बोला, महाराज मैं कोई भिखारी नहीं, राजा हूं, जितना तुम्हारे इलाज में धन खर्च होगा वो मैं सब करवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें और आप मेरे महलों में आराम से बैठिए। और राजा इतनी बात कह करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है। और किस प्रकार से भैया, ओ मन में करा विचार रे भूपो महलन आओ, और महलन में गवाए रे ये मन ही मन हरसाओ। महाराज नारसों गिरा सुनाई है, और बगिया के ले बीच गयो एक कोड़ी आई है। आज मेरे बंधुओं, जब राजा ने रानी को बताया कि अपने बाग में एक कोड़िया महात्मा आया है, उसका इलाज करवाना है, तो रानी बड़ा खुश होकर के पतिव्रता बोली, स्वामी आप संत की सेवा में तो जितना भी धन खर्च हो उतना कर दीजिए। तो आज राजा मानधाता ने बंधुओं और क्या किया है, अरे राजा ने वेद बुलाए पठाए बगिया की, राजा ने वेद बुलाए पठाए बगिया की। आज राजा मानधाता और हकीम डॉक्टर वैद्यों से कहा, दवा करो कोड़ी की जाके, अरे दवा करो कोड़ी की जाके, और पैसा ले वो खजाने ते आके, पैसा ले वो खजाने ते आके, और बुआ कोड़ी नहीं मर जाए पठाए बगिया तुम। राजा ने वेद बुलाए पठाए बगिया तुम।
बाद अब तमाम हकीम डॉक्टर वैद्य बाग में आ जाते हैं और उस कोड़िया महात्मा का इलाज करने लगे। और कहां तक बताया जाए बंधुओं के इलाज को होते होते जो है 6 महीना व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन उधर भगवान शंकर ने एक गजब 6 महीना पहले कर दिया कि राजा की रानी बिंदुमती के गर्भ ठहर जाता है। जितना समय उस गर्भ को हुआ और उतना ही समय जो है कोड़िया के इलाज को चलते चलते हो गया। जब 6 महीने में राजा का खजाना बर्बाद होने को आया तो एक दिन राजा मानधाता ने सोचा कि चल करके देखना चाहिए कि कोड़ी ठीक हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही राजा मानधाता जो है बाग में कोड़िया के सामने पहुंचा है और हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज क्या तबीयत में कुछ सुधार है? तो एकदम से भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा मक्कार, अगर तू मेरा इलाज ढंग से करवा देता तो मैं बहुत दिन पहले ठीक हो जाता। लेकिन राजा सुन, क्या बोले हैं मेरे भोले बाबा राजा से। अरे 6 महीना तेरे भय बाग में और कब तक समय बिताएंगे और नहीं फायदा कछु भाई कोड़ में आखिर कुंवरे जाएंगे। अरे नहीं फायदा कछु भयो कोड़ में आखिर कुंवरे जाएंगे। अरे आखिर कुंवर जाए मेरे राजा, आखिर कुंवर जाएंगे। नहीं फायदा कछु भयो कोड़ में आखिर कुंवर जाएंगे। आज भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा, अगर तू मेरा इलाज ढंग से करवा देता तो मैं बहुत दिन पहले ठीक हो जाता। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि तू बार बार जो है मेरी घरवाली की तरफ देखता है, क्योंकि मेरी घरवाली बहुत सुंदर है। और क्या बोले भोलेनाथ, ओरे राजा, अरे सुने राजा मेरी बात, अरे तू भारी गजब करेगो। सोना राजा मेरी बात, अरे तू भारी गजब करेगो। जिया जंड कोड़िया मर जाए रे, घरवारी को हरण करेगो। जिया जंड कोड़िया मर जाए रे, घरवारी को हरण करेगो। ओ राजा, मैंने मन में जानिए भूपयाज तेरी नीयत बिगड़ी है। मैंने मन में जानी भूपयाज तेरी नीयत बिगड़ी है। ओ नियत बिगड़ी है, भूपति नीयत बिगड़ी है। मैंने मन में जानी भूपयाज तेरी नीयत बिगड़ी है। आज एकदम से भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा चल चला जा यहां से। मुझे पता है कि मेरी घरवाली सुंदर है, तू बार बार जो है मेरी घरवाली की तरफ देखता है। राजा, तू समझ रहा है कि ये कोड़िया मर जाए तो इसकी घरवाली को मैं अपने महलों में ले जा करके रख लूंगा। एकदम से राजा लंबी सांस लेकर के कहने लगा, नहीं महाराज,
ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा समझता तो एक इंजेक्शन बहुत दिन पहले लगवा देता, तुम्हारी छुट्टी हो जाती। लेकिन नहीं महाराज, आप खामखा इल्जाम के गड्ढे में मुझे नहीं डालें। बोले बाबा कहने लगे तो फिर मेरा इलाज क्यों नहीं करवा रहा है तू? बोले महाराज मेरा तो सारा खजाना बर्बाद हो गया, मैं आपका इलाज बहुत ढंग से करवा रहा हूं। बोले बाबा कहने लगे सुन, मेरी दवाई जो है तेरे के घर पे रखी है, लेकिन तू उसे देना नहीं चाहता है। राजा कहने लगो महाराज मेरे घर कौन सा मेडिकल खोलो धरोए। बोले बाबा कहने लगे तिरवाचा भर के कहे तो मैं बता भी दूंगा कि कौन सा मेडिकल है। आज भोले राजा नहीं समझ पाए और हाथ उठा करके बोले महाराज मैं तिरवाचा भर के कहता हूं जो आप मांगोगे वही पाओगे पाओगे पाओगे। बोलो कौन सी दवाई है? तो अब तो भोलेनाथ और हंस करके राजा से बोले राजा सुन, मेरी दवाई क्या है तेरे घर पे, क्या बताया है? सुने राजा की बात कहूं, शिव बोले बचन संजोई, तेरी रानी के 6 महीना को गर्भ हुए सो बाई गाय दे। तेरी रानी के पेट में और 6 महीने का गर्भ है, और उस गर्भ को निकाल करके लिया और उस बच्चे को कत्ल करके, और जो उसके अंदर खून निकले वो खून तू मेरे ऊपर छिड़क दे, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस इतना ही कर दे राजा। आज राजा मानधाता मुस्कुरा करके बोला स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा चौथापन आ गया लेकिन आज तक मेरे कोई संतान नहीं, और आप कह रहे हैं कि तुम्हारी रानी के गर्भ है। भोलेनाथ कहने लगे राजा जा करके तो देख गर्भ है कि नहीं। आज वो राजा मानधाता और बाग से जो है महल की तरफ चलता है, और क्या हुआ है भैया, आबत बल मनिहार खड़ी भाई नार के पले नवाओ, ले पंखा ढोरे प्यार रे परम सुख पायो। आज भैया पतिव्रता नारी बिंदुमती ने अपने पिया को सुंदर आसन देकर के बिठाया, तो राजा का चेहरा कुछ मलिन था कोड़िया की तरफ से। आज वो पतिव्रता अपने प्रीतम के जब चेहरा को देखती है धन्य है, और क्या बोली है, तो चेहरा हंसतो खिलतो आज कैसे गए कुमिलाए, और कागज गई दरवाजे पे सैया दियो ने कमोई बताए। और गोरो चेहरा पड़ गया कैसे लचो मोच को मार, और कागज है गई राम बगिया में साजन भेद बतइयो जाए। आज जब रानी राजा से इस प्रकार पूछने लगी है, एकदम राजा कहने लगा रानी आप पहले मुझे ये बताइए कि तुम्हारे पेट में गर्भ है क्या? रानी मुस्कुरा के बोली हाँ स्वामी, भगवान ने चौथे पन में जो है मेरे और गर्भ दिया है, हो सकता है कि तुम्हारी गद्दी का चलाने वाला पैदा हो जाएगा। जो राजा ने गर्भ का नाम सुना है तो आज राजा तड़ाम सीधे आंगन में गिर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगे हैं, राजा रोने लगा है।
जब राजा को रोते हुए देखा तो रानी ने राजा को उठा करके अपने कलेजे से लगा लिया और एकदम रानी राजा से बोली, स्वामी आपको गर्भ की बात सुनकर के खुश होना था, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? तो आज राजा आंखों से आंसू बहा करके और उस रानी से कहने लगा, रानी सुन, अरे बागा जब कोड़िया ने पियो, रानी अरे बागा जब कोड़िया ने पियो, मुँह पे बच्चनों बगिया में माने लियो, अरे मुँह पे बच्चनों बगिया में बन लिया, और रानी फटो जा तो मेरो हियो, हाँ। आज राजा कहने लगा, रानी उस कोड़िया महात्मा ने जो है मुझसे तिरवाचा भर के तेरा गर्भ जो है मांग लिया है। रानी कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं, अगर मेरा ये शरीर जो है एक महात्मा के हित में लगा दिया जाएगा तो इससे बढ़कर के और क्या जिंदगी हो सकती है। आप उठाओ तलवार और मेरे पेट को फाड़ दो स्वामी। लेकिन महात्मा के ये वचनों के आधार पर और राजा एकदम से रानी से बोला, रानी ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उस कोड़िया के पीछे अपनी औलाद को मिटा दूं और तुम्हें भी मिटा दूं। मैं जाकर के उस कोड़िया को बाग से भगाए देता हूं, देखे वो मेरा क्या करेगा। तो आज राजा बड़ा क्रोध में होकर के और जैसे ही बाग में पहुंचा है, भोले बाबा ने आते हुए देखा तो मुस्कुरा करके भोले बाबा बोले, राजन कहो रानी के गर्भ है। एकदम से राजा कहने लगा, ये कोड़िया रानी के गर्भ तो है, लेकिन कोड़िया तू बाग से जल्दी दफा हो जा, जल्दी निकल। आज जो भोले बाबा ने इतने वचन सुने तो कहने लगे, भोले बाबा बाहरे राजा, जब सवाल मैंने किया था तब तो तू सीना ठोक करके कह रहा था जो मांगोगे वही पाओगे, और जब सवाल कर दिया तो तू हमें गुस्सा करके दिखा रहा है। और भोले बाबा आज पार्वती की तरफ इशारा करके और क्या बोले हैं, अरे सुन राजा मेरी बात, रे हम लौट भागते जाएंगे। सोना राजा मेरी बात, रे हम लौट भागते जाएंगे। हम बने बनाए भेका मंगाए, कहूँ अंत जाए अजमाए। देख राजा तेरो दानी सुन के नाम भूपति बगियन आए हैं, तेरो दानी सुन के नाम भूपति बगियन आए हैं। आए हैं भूपति बगियन आए हैं, तेरो दानी सुन के नाम भूपति बगियन आए हैं। हाँ। आज भोले
भोले बाबा राजा से कहने लगे, राजा खैर कोई बात नहीं, हमने तो तेरा बहुत बड़ा नाम सुना था कि राजा मानदाता बहुत बड़ा दानी है, और तू देखने में आया तो राजा कुछ नहीं। पार्वती की तरफ इशारा किया, चलो कोई बात नहीं। वैसे तो रघुकुल में ये रीति थी कि वचन कह करके उलटना तो बहुत बुरी बात है। आज जो भोले बाबा के मुखारबिंद से ये वचन सुने हैं तो राजा गदगद हो जाता है और भोले बाबा से बोला, स्वामी आप बैठ जाओ, जो आपने कहा है मैं अभी पूरा करके लाता हूँ। आज राजा मानदाता लड़खड़ाता हुआ और जैसे ही महल में पहुंचा है तो पतिव्रता ने पूछा, स्वामी उस कोड़िया को भगा दिया क्या? राजा कहने लगा, नहीं रानी, वो कोड़िया नहीं जाएगा। तो आज राजा ने धर्म के हित और क्या किया है भैया, अरे जनतेगा हाथ समारो, अरे जनतेगा हाथ समारो, और जन पेट नारे को भारो, और 6 महीना को लालू निकारो। अरे यादव कहे सारंगपुर बारो, हाँ आज वो राजा धर्म के हित जब 6 महीने के बालक को रानी का पेट फाड़ करके निकाल लेता है, और आज वो राजा उस 6 महीना के बालक को कलेजे से लगा लेता है, रानी तो खत्म हो जाती है। और राजा उस बेटा को लेकर के जब महल से और बाग की तरफ चला है तो राजा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और राजा रुदन करता हुआ और बाग की तरफ मेरे बंधुओं जा रहा है, और राजा किस प्रकार से रोता हुआ जाता है। अरे बेटा कैसे बांधू धीर, अरे बेटा कैसे बांधू धीर, कुमारा मेरो इकलौता चैया। बेटा कैसे बानू धीर, लालू मेरो इकलौता चैया। आज राजा जो है रोता हुआ और बाकी तरफ चला है बंधुओं। चौथे पन सुत बनो सहारो, चौथे पन सुत बनो सहारो, बन गो नाग कोड़िया कारो, बन गयो नाग कोड़िया कारो। अरे खायो आँखिन को तारो, मेरो इकलौता चैया। बेटा कैसे बानू धीर रे, मेरो इकलौता चैया। और उस 6 महीना के बालक को लेकर के राजा रोता हुआ महल से जो है बाग की तरफ जा रहा है, और लाला की को चूम करके वो राजा बोला,
कैसे बेटा धीर धरूंगो, कैसे बेटा धीर धरूंगो, और तोय मारे विश्व खाए मरूंगो। अरे तोय मारे विश्व खाए मरूंगो। ओ लाला अरे कौन मेरी आज हरे देखी पीरा कुमार मेरो इकलौता सैया। कैसे बानू धीर कुमार मेरे इकलौता चैया। हाँ, आज राजा मानधाता इस प्रकार से जो है रोता हुआ मेरे बंधुओं और बाग में पहुंचा है और ले जा करके वो पुत्र और भोले बाबा के चरणों में डाल दिया। भोले बाबा ने जो उस पुत्र को देखा एकदम आंखें लाल करके कहने लगे, ओरे राजा पागल बना रहा है हमें। अरे मैंने ऐसे थोड़ा ही कहा, इस पुत्र को पैर पकड़ करके उल्टा लटका और जब उल्टा लटका ले तो इसकी गर्दन में कटारी मार। जब गर्दन अलग हो जाए वो खून मेरे ऊपर छिड़क दे, मैं इस पुत्र का क्या करूंगा। तो आज राजा रो करके बोला, नहीं महाराज आप भले ही बेटा को ले जाइए लेकिन मेरे हाथों से पुत्र का खून मत कराइए महाराज। भोले बाबा कहने लगे, क्यों रे ड्रामा बना रहा है। अरे जल्दी कर नहीं तो हम चले जाएंगे। आज राजा मजबूर हो जाता है और क्या करने लगा है वो राजा। आरे सुता उल्टा लटकाए रे जनतेगा तसवारो। सवारो और ओ तेरे बेटा किनारे में मारो। अरे ओ तेरे बेटा किनारे में मारो। महाराज शीश बहुत धड़ते न्यारो है और सबर सिंगायों कहे खून को बहु पनारो है। अरे सबर सिंगायों कहे खून को बहु पनारो है। आज भैया जब भोले बाबा के कहने के अनुसार और राजा ने उस पुत्र की गर्दन को काट दिया और जैसे ही खून निकला है, आहा, वो राजा उस खून को लेकर के भोले बाबा के ऊपर छिड़कने लगा और थोड़ी देर के ही अंदर में और भोले बाबा का सुंदर रूप बन जाता है। अब तो भोले बाबा राजा के ऊपर हाथ फेर करके बोले, बाहरे राजा वाह। अब तो धन्य धन्य भूपाल सुनोते सोई निकरो है। अब तो धन्य धन्य भूपाल सुनोते सोई निकरो है। सोई निकरो है सुनो ते सोई निकरो है। अब तो धन्य धन्य भूप
गोपाल सुनोते सोई न करो है। हाँ। आज जब भोले बाबा का सुंदर शरीर बन गया है और पार्वती एकदम आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगी, तब भोले बाबा पार्वती से बोले, पार्वती, इशारा किया पार्वती को। राजा बड़ा सुस्त खड़ा है, रो रहा है, और भोले बाबा पार्वती से क्या बोले हैं? और देख हाल ये पार्वती की आंखें रही फटिए, और शंकर बोले पार्वती नहीं पे धरन डटी है। अरे शंकर बोले पार्वती नहीं पे धरन डटी है। आज भोले बाबा कहने लगे, पार्वती देखा, ऐसे धर्मात्मा राजाओं के ऊपर ये धरती रुकी हुई है। और उधर भोले बाबा राजा से क्या बोले हैं? तब भोला राजा से कहे भूप अपने घर कुंजइयो। तब भोला राजा से कहे भूप अपने घर कुंजइयो। आज कहने लगे भोले बाबा, ओ राजा, अब तो मैं ठीक हो गया और तू अपने घर के लिए जा। तो राजा गदगद कंठ हो जाता है और रोक करके भोले बाबा के पैर पकड़ लेता है और क्या बोला, महाराज अब मेरा घर है कहाँ? अरे कहते हैं कि सस बिन सूनी रेन, ज्ञान बिन हृदय सूनो, और गज सूनो बिन दंत, हंस बिन सागर सूनो, और घटा जो सुनी दामिनी, कहत विक्रम सुनो, बेताल भैया घर सुनो बिना कामिनी। महाराज, जिस घर में नारी नहीं वो घर क्या है? और मेरा तो राजपाट धन धाम सभी बर्बाद हो गया, और अब तो महाराज मुझे आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब संत हुआ जाता है, जब महात्मा बनते हैं तो कब बनते हैं? देखा होगा आजकल आपने, और कब बनते हैं संत? मामा जगदीश, के नारे मुई घर संपत्ति नासी, और मूड़ मुड़ाए भयऊ सन्यासी। आज राजा को समझा करके भोले बाबा कहने लगे, राजा तू अपने घर के लिए जा। और उधर राजा जब घर की तरफ चला है, तब तक भोले बाबा ने पुत्र और रानी दोनों को जीवित कर दिया। और जब राजा ने पुत्र और रानी को देखा, और आज राजा उस माया में भरमा करके महलों में जाकर के पुत्र और रानी से मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की।